सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं राजू सर। आगे की राह कार्यक्रम में आज जो चर्चा हम करेंगे उस पर आने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ और आपको आदेश करता हूँ कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। मसलन साबुन से हाथ धोएं, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी का पालन करें। अब आते हैं कि आगे की राह जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है उसमें आपको क्या हम बताना चाहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जब आप इंटरमीडिएट पास करके आगे की पढ़ाई के लिए सोचते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हाई स्कूल से इंटर में आते हैं या इंटर से आगे बढ़ते हैं, उनके मन में व्यवसाय के प्रति रुझान बढ़ने लगता है। यानी कि आगे अपनी ज़िंदगी में वे कौन से प्रोफेशन में जाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, क्या उनकी रुचि होगी, इस दिशा में वो रास्ता तलाशने लगते हैं। जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं, साइंस के विषयों में उनका रुझान है, जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो वे साइंस लेते हैं, बायो लेते हैं, मैथ लेते हैं। जो बच्चे साइंस मैथ नहीं लेते हैं तो वे कॉमर्स के क्षेत्र में जाते हैं, कॉमर्स से अकाउंटेंसी वगैरह ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कृषि के क्षेत्र में जाते हैं, कृषि विषय ले लेते हैं। और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो कला वर्ग के क्षेत्र में जाते हैं और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र जैसे विषय भी लेते हैं और अपनी पढ़ाई जारी करते हैं। इन सब के बीच में एक विषय है एनसीसी, जो अभी तक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था। वह अलग से स्कूलों में उसका प्रशिक्षण दिया जाता था, उसकी ट्रेनिंग कराई जाती थी और बच्चे उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करते थे, मसलन बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। और वो सर्टिफिकेट जब वो प्राप्त कर लेते थे तो उन्हें जो हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इन सब में जॉब पाने के लिए, नौकरी करने के लिए उनको वरीयता दी जाती थी। कई बार सी सर्टिफिकेट प्राप्त बच्चों को एसएसबी और सीडीएस जैसे परीक्षाओं में सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, क्योंकि उनका प्रशिक्षण बहुत ही कठिन दौर से गुजरा होता था और इसमें वह सिद्धहस्त होते थे। तो सीधे साक्षात्कार के माध्यम से उन्हें एसएसबी और जैसा मैंने बताया सीडीएस वगैरह की परीक्षाओं में, एनडीए वगैरह की परीक्षाओं में उनको वरीयता दी जाती थी। खुशी की बात यह है कि अब इस सत्र से, जैसा कि यदि मैं सही हूँ तो यूपी बोर्ड ने एनसीसी को एक विषय के रूप में मान्यता दे दी है और अब स्कूलों में एनसीसी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो जो हमारे हाई स्कूल से चलकर इंटर में आने वाले छात्र हैं वह एनसीसी को एक विषय के रूप में ले सकेंगे। और अब जो 5 विषय की वे पढ़ाई करते थे उसमें से एक एनसीसी भी उनका विषय होगा। तो एक तो पढ़ाई का थोड़ा उनका बर्डन कम हो जाएगा। पहले वो 5 विषय भी पढ़ते थे, एनसीसी भी करते थे। अब वो उन्हीं 5 विषय के अंतर्गत यानी कि 4 विषय कोई लेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एनसीसी, या फिर हिंदी, इंग्लिश, सिविक्स, हिस्ट्री एनसीसी, या हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, सिविक्स एनसीसी। इस तरीके से वे 5 विषय लेंगे जिसके अंतर्गत एनसीसी होगा और उसका प्रशिक्षण प्राप्त करके, सर्टिफिकेट प्राप्त करके वे देश सेवा के लिए जा सकते हैं और उसमें अपना करियर बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी, इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में जो बच्चे इंटरमीडिएट पास करके आगे बढ़ेंगे उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे हैं जो AIEEE के एग्ज़ाम में, IIT के एग्ज़ाम में या UPTU के एग्ज़ाम में जो इंजीनियरिंग परीक्षाओं से संबंधित हैं उसमें अपीयर होते हैं, उसमें परीक्षाएं देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाते हैं और फिर वे देश के अंदर जो बहुत सारे IIT हैं, NIT हैं, टेक्निकल कॉलेजेस हैं, उसमें एडमिशन लेते हैं और बीटेक की डिग्री प्राप्त करते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बनने का प्रयास करते हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर संवारते हैं।
इसके अलावा जो बच्चे हैं वे मेडिकल के क्षेत्र में जो बायोलॉजी की पढ़ाई करते हैं इंटरमीडिएट में, वे नीट की परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं। जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें उपस्थित होकर के वे मेडिकल के क्षेत्र में MBBS, BAMS, BUMS की डिग्री प्राप्त करते हैं और इस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं। तो ये 2-3 क्षेत्र हो गए। और जो बच्चे हमारे आर्ट साइड वाले हैं, जो जो कला विषयों से अपना इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करते हैं, वे आगे चल कर के अपना भविष्य, कुछ बच्चे तो छोटी मोटी परीक्षाओं में बैठते हैं, जैसे पहले तो वे ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन ले लेते हैं BA करने के लिए, और उसी दरमियान वो SSC की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी, रेलवे की तैयारी, MTC के नाम से जो परीक्षाएं होती हैं उसमें वो अपना हाथ आजमाने लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिविल सेवा के क्षेत्र में, प्रशासनिक जो हमारा क्षेत्र है उसमें भी तैयारी के लिए आगे आते हैं और IAS, PCS, स्टेट लेवल सर्विसेज इसमें उपस्थित होकर के, UPSSC इसमें उपस्थित होकर के अपने करियर को बनाने का प्रयास करते हैं। तो IAS PCS की जो तैयारी है ये, इस पर हम किसी दिन अलग से वीडियो बना करके बात करेंगे। हमारा भी इसमें बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं बच्चों को इस पे एक लंबी सीरीज चला करके गाइडेंस दूंगा कि इसमें कैसे तैयारी करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे भी बच्चे हैं। हमें याद है कि हमारे स्कूल में एक लड़की थी जो इस साल इंटर में है, उसका नाम अच्छी तरह याद नहीं है, वो समथिंग अनीता शर्मा शायद उसका नाम है। वो इंटरमीडिएट में पढ़ती है, गांव में है। वो आगे चल कर के कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है। वो पेंटिंग बहुत अच्छा करती है, चित्रकारी बहुत अच्छा करती है। कई बार स्कूल में हमने देखा है कि जब हम कोई प्रतियोगिता करते थे उसमें बच्चों को चित्र बनाने के लिए कहते थे, पेंटिंग बनाने के लिए कहते थे, तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती थी, अव्वल आती थी और हमेशा मुझसे कहती थी कि सर हमें इस क्षेत्र में जाना है, इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, नौकरी करना है। तो मैंने उसे बताया कि बेटा आगे चल कर के तुम्हें यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में या BHU में BFA का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अगर तुम इस परीक्षा को पास कर लो और इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर लो तो निश्चित ही इस क्षेत्र में तुम एक बहुत अच्छा करियर बना सकती हो। तुम एक टीचर बन सकती हो BFA करने के बाद, या फिर अपना स्वतंत्र पेंटिंग के क्षेत्र में काम कर सकती हो। और बहुत सारी इसमें मास्टर डिग्री भी मिलती है। तो और बहुत सारे इस तरीके के प्रोग्राम हैं जिसमें बच्चे शामिल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, जैसे ये अनीता शर्मा लड़की है तो जैसे ये कला के क्षेत्र में जाना चाहती है, पेंटिंग में जाना चाहती है, तो ऐसे और से बच्चे जो बहुत सारे म्यूजिक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो गायन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वादन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो जो आपकी रुचि है, जो आपका रुझान है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप मौके तलाशिए। अगर आपको खुद से इसमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ परीक्षा दें, कहाँ बैठें, तो इस मामले में आप मुझसे राय ले सकते हैं, मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मुझसे ही राय लें, अपने घर में, अपने आसपास, अपने गांव में कोई भी जागरूक व्यक्ति है उससे बात करें। कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई आपके गांव में कोई चाचा, दादा, काका हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनसे आप बात कीजिए। उनसे पूछिए कि मेरा इस क्षेत्र में रुझान है, इस क्षेत्र में मैं जाना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। तो आप उस सलाह से आगे बढ़िए। मैं समझता हूँ कि अगर आप उचित सलाह से उचित दिशा में प्रयास करेंगे तो एक दिन निश्चित ही आप बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। और जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, अगर उधर आपका करियर बन जाए, उसी दिशा में आप अपनी नौकरी की दिशा में तलाश कर लें और उसी में अपना रोजी रोज़गार ढूंढ लें, तो मुझे यकीन है कि आप सफलता का परचम लहराएंगे और अपनी ज़िंदगी में बड़ी सफलता प्राप्त करके देश और राष्ट्र के काम आएंगे। धन्यवाद, पुनः पुनः धन्यवाद। नमस्कार।